अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिफा देने वाली ज़ात, रोज़ी देने वाली ज़ात, रिज़्क़ देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह से बेहतर कोई रिज़्क़ दे नहीं सकता भाई। ये मेरा अमल जो लोग आते हैं इलाज के लिए और इलाज ले जाते हैं तो तावीज़ों से, गंडों से और किसी चीज़ से होता नहीं है। जो अमल हमारी तरफ से बंदों को बताया जाता है या दिया जाता है या वो दुआएं और वो तरीक़े जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, उन दुआओं के पढ़ने पर उन दुआओं से फ़वाइद और उनके असरात और उनके नताइज हमारे सामने आते हैं। लिहाजा जब बंदा 11 दिन वाला अमल उसने किया है, 31 दिन वाला अमल उसने किया है, 21 दिन वाला अमल उसने किया है, तो ये 31 दिन वाला जो अमल है इसकी पूरी की पूरी शक्ल वही है, बस कुछ चीज़ें इसमें चेंज हैं। मिसाल के तौर पे जो पानी की बाटल होती है उसमें कुरान करीम में से एक पारा पढ़ना है। अगर कोई हामिला औरत है, उसके औलाद ना हो रही हो, तो रिवायतों में आता है कि वो औरत अगर सूरह मरियम पढ़ती है जोहर की नमाज के बाद, तो हम बताते हैं बहुत फायदा होता है। तो जोहर की नमाज के बाद सूरह मरियम पढ़े। सूरह मरियम का पढ़ना उस औरत के लिए है जो बहन हमल के लिए कि उसको औलाद ना हो रही हो, तो वो जोहर के बाद सूरह मरियम पढ़े, पानी पे पढ़ के दम करें। इसके अलावा बीमारी के मुतालिक जो मरीज आते हैं उन्हें कुरान करीम में से एक पारा पढ़ना है। जोहर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ना है और पानी पे दम करना है और तिल्ली के तेल पर दम करना है। हम पानी की बोतल में नक्श बना के देते हैं, वो पानी सुबह से लेकर शाम तक दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी आपको पीना है। एक नक्श बना के देते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है तिल्ली का तेल। उस नक्श को तिल्ली के तेल में डाल लें। पुराने जो सरसों के तेल के अंदर नक्श पड़े हुए होते हैं उन्हें भी निकाल लें और उन नक्शों को भी आप तिल्ली के तेल में डाल लें। वो तेल पूरे बदन पे लगाना है, सुबह के वक्त में, दोपहर के वक्त में और रात को सोने से पहले। नापाक हिस्से को और नापाकी के वक्त को छोड़कर लगाना है। हम हमारे अक्सर मरीजों को अगर वो बहनें होती हैं तो उन्हें हम एक नक्श देते हैं। वो 31 दिन की उसकी कॉपी कराना होती है तो उसकी आप फोटो कॉपी करवा लें 30। उसके पीछे आमतौर पे लिखा हुआ होता है 30, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। उसकी 30 कॉपी कर लें। उसके आगे नक्श बना हुआ होता है और एक तीर का निशान होता है। इस तीर के निशान की तरफ से इसको घड़ी कर लें आप इस तरीके से। घड़ी करने के बाद आपको मगरिब की नमाज पढ़ना है, सुन्नतें पढ़ना है, नफल पढ़ना। नफल पढ़ने के बाद शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की मुरत्तब शुदा एक किताब है जिसे मंजिल के नाम से जाना जाता है। मंजिल आप खरीद भी सकते हैं और अक्सर घरों में हमारी बहनों के पास होती हैं, तो मंजिल पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद इस नक्श को जलाना है। इसका तरीका वही है कि इसको एरो के निशान, तीर के निशान की तरफ से घड़ी करें। सामने एक मोमबत्ती को जलाकर रखें। उस मोमबत्ती के अंदर इस नक्श को जलाना है और अल्लाहु समद बोलकर इसे बुझाना है और इसके धुएं को सूंघना है। इस तरीके से जलाना है, बुझाना है, अल्लाहु समद पढ़कर बुझाना है और इसको सूंघना। ये कागज है, इस कागज को 2-3 मिनट में आपको जलाना है। इसे उतारना भी नहीं है, तेल भी नहीं लगाना, रुई भी नहीं लगाना। सिर्फ इस कागज को एरो के निशान की तरफ से घड़ी करके जलाना है। ठीक है। उसके बाद नमाजों की तमाम पाबंदियां हो। खाने पीने में इस अमल के दरमियान बड़े का गोश्त नहीं खाना है और चावल नहीं खाना है। आम तौर पे औरतें पूछती हैं कि मुफ्ती साहब हम ये अमल एक जगह पर करें या कहीं हम अपने इधर रिश्तेदारों में या अपने वालिदैन के घर या शौहर के घर आ जा सकते हैं कि नहीं। तो इस इलाज को आप कहीं भी कर सकते हैं। आपने ससुराल में कर सकते हैं, अपने मायके में कर सकते हैं, कहीं शादी ब्याह में भी जा सकते हैं। सिर्फ इसमें ये परहेज करें कि एक तो बड़े का बीफ, गोश्त नहीं खाना, चावल नहीं खाना है और मैयत वाली जगह पर नहीं जाना है 3 दिन तक। ऐसे 40 दिन तक जहाँ पे डिलीवरी केस होते हैं या जहाँ पे जापा होता है वहाँ पर नहीं जाना है। इंशाअल्लाह ये पूरा अमल मुकम्मल करने से अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाएंगे। इसमें एक बात का ध्यान आप और रखें कि नमाजों की पाबंदी शर्त है। इसमें अगर कारोबार का मसला है या ज़मीन जायदाद का मसला है तो या लतीफ़ु 111 मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद पढ़े और 113 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत करीमा
113 मरतबा फजर के बाद पढ़े, 113 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद पढ़े। ये पूरा मुकम्मल अमल है इंशाअल्लाह। इस अमल के करने से, और इसमें एक बात का और ध्यान रखें कि कुरान करीम में से एक पारा रोज पढ़ना लाजमी है, एक पारा या उससे ज्यादा जितना भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिफा देने वाली जात, रोजे देने वाली जात, रिज्क देने वाली जात तो अल्लाह की है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह से बेहतर कोई रिज्क दे नहीं सकता कायनात में। ये मेरा अमल, जो लोग आते हैं इलाज के लिए और इलाज ले जाते हैं, तो तावीज़ों से, गंडों से और किसी चीज से होता नहीं है। जो अमल हमारी तरफ से बंदों को बताया जाता है या दिया जाता है, या वो दुआएं और वो तरीके जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, उन दुआओं के पढ़ने पर, उन दुआओं से फवाइद और उनके असरात और उनके नताइज हमारे सामने आते हैं। लिहाजा जब बंदा 11 दिन वाला अमल उसने किया है, 31 दिन वाला अमल उसने किया, 21 दिन वाला अमल उसने किया है, तो ये 31 दिन वाला जो अमल है, इसकी पूरी की पूरी शक्ल वही है, बस कुछ चीजें इसमें चेंज हैं। मिसाल के तौर पे जो पानी की बाटल होती है, उसमें कुरान करीम में से एक पारा पढ़ना है। अगर कोई हामिला औरत है, उसके औलाद ना हो रही हो, तो रिवायतों में आता है कि वो औरत अगर सूरह मरियम पढ़ती है जोहर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद, तो हम बताते हैं बहुत फायदा होता है। तो जोहर की नमाज के बाद सूरह मरियम पढ़े। सूरह मरियम का पढ़ना उस औरत के लिए है जो बहन हमल के लिए, कि उसको औलाद ना हो रही हो, तो वो जोहर के बाद सूरह मरियम पढ़े, पानी पे पढ़ के दम करें। इसके अलावा बीमारी के मुतालिक जो मरीज आते हैं, उन्हें कुरान करीम में से एक पारा पढ़ना है, जोहर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ना है, और पानी पे दम करना है, और तिल्ली के तेल पर दम करना है। हम पानी की बोतल में नक्श बना के देते हैं, वो पानी सुबह से लेकर शाम तक दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी आपको पीना है। एक नक्श बना के देते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है तिल्ली का तेल। उस नक्श को तिल्ली के तेल में डाल लें। पुराने जो सरसों के तेल के अंदर नक्श पड़े हुए होते हैं उन्हें भी निकाल लें, और उन नक्शों को भी आप तिल्ली के तेल में डाल लें। वो तेल पूरे बदन पे लगाना है, सुबह के वक्त में, दोपहर के वक्त में, और रात को सोने से पहले। नापाक हिस्से को और नापाकी के वक्त को छोड़कर लगाना है। हम हमारे अक्सर मरीजों को, अगर वो बहनें होती हैं, तो उन्हें हम एक नक्श देते हैं। वो 31 दिन की उसकी कॉपी कराना होती है, तो उसकी आप फोटो कॉपी करवा लें 30। उसके पीछे आमतौर पे लिखा हुआ होता है 30, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। उसकी 30 कॉपी कर लें। उसके आगे नक्श बना हुआ होता है और एक तीर का निशान होता है। इस तीर के निशान की तरफ से इसको घड़ी कर लें आप, इस तरीके से। घड़ी करने के बाद आपको मगरिब की नमाज पढ़ना है, सुन्नतें पढ़ना है, नफल पढ़ना। नफल पढ़ने के बाद शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की मुरत्तब शुदा एक किताब है जिसे मंजिल के नाम से जाना जाता है। मंजिल आप खरीद भी सकते हैं, और अक्सर घरों में हमारी बहनों के पास होती हैं। तो मंजिल पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद इस नक्श को जलाना है। इसका तरीका वही है कि इसको एरो के निशान, तीर के निशान की तरफ से घड़ी करें, सामने एक मोमबत्ती को जलाकर रखें, उस मोमबत्ती के अंदर इस नक्श को जलाना है, और अल्लाह समद बोलकर इसे बुझाना है, और इसके धुएं को सूंघना है। इस तरीके से जलाना है, बुझाना है, अल्लाह समद पढ़कर बुझाना है, और इसको सूंघना। ये कागज है, इस कागज को 2-3 मिनट में आपको जलाना है। इसे उतारना भी नहीं है, तेल भी नहीं लगाना, रुई भी नहीं लगाना। सिर्फ इस कागज को एरो के निशान की तरफ से घड़ी करके जलाना है। ठीक है। उसके बाद नमाजों की तमाम पाबंदियां हो। खाने पीने में इस अमल के दरमियान बड़े का गोश्त नहीं खाना है और चावल नहीं खाना है। आम तौर पे औरतें पूछती हैं कि मुफ्ती साहब हम ये अमल एक जगह पर करें, या कहीं हम अपने इधर रिश्तेदारों में या अपने वालिदैन के घर या शौहर के घर आ जा सकते हैं कि नहीं। तो इस इलाज को आप कहीं भी कर सकते हैं। आपने ससुराल में कर सकते हैं, अपने मायके में कर सकते हैं, कहीं शादी ब्याह में भी जा सकते हैं। सिर्फ इसमें ये परहेज करें कि एक तो बड़े का बीफ गोश्त नहीं खाना, चावल नहीं खाना है, और मैयत वाली जगह पर नहीं जाना है 3 दिन तक। ऐसे 40 दिन तक जहां पे डिलीवरी केस होते हैं या जहां पे जापा होता है वहां पर नहीं जाना है। इंशाअल्लाह ये पूरा अमल मुकम्मल करने से अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाएंगे।
اس میں ایک بات کا دھیان آپ اور رکھیں کہ نمازوں کی پابندی شرط ہے. اس میں اگر کاروبار کا مسئلہ ہے یا زمین جائیداد کا مسئلہ ہے تو یا لطیف 111 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھے اور 113 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ 113 مرتبہ فجر کے بعد پڑھے، 113 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے. یہ پورا مکمل عمل ہے انشاءاللہ. اس عمل کے کرنے سے، اور اس میں ایک بات کا اور دھیان رکھیں کہ قرآن کریم میں سے ایک پارہ روز پڑھنا لازمی ہے، ایک پارہ یا اس سے زیادہ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.